हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनुअल टर्म का पहला चैप्टर यानी कि चैप्टर 9 रेस्पिरेशन का बुक वर्क डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है द फूड दैट प्रोवाइड अस विद क्विक एनर्जी इज़, यानी कि वह भोजन जो हमें क्या है तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो कौन सा होता है। तो मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि जो भी फूड हम इनटेक करते हैं यानी कि जो भोजन हमारे शरीर में जाता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में ही स्टोर होता है और उसी फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ग्लूकोज। सेकेंड पॉइंट है इसका, नो एनर्जी इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग, किसके दौरान कोई भी ऊर्जा बाहर नहीं निकलती है, कोई भी एनर्जी बाहर नहीं निकलती है। तो इसका आंसर है पॉइंट ए यानी कि एक्सहेलेशन, यानी कि जब हम सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं तब कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डैश, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना और ऑक्सीजन का शरीर के अंदर जाना, ये किसके दौरान होता है। तो इसका आंसर है सी ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेना, क्योंकि जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सेल एंड इनहेल, यानी कि इनटेक एंड आउटटेक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज़, तो जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है यानी कि वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है उसमें एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उसमें क्या है, बहुत थोड़े लेस अमाउंट में एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसका आंसर है बी 2 मॉलिक्यूल्स। ओके। फिफ्थ पॉइंट है द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर, यानी कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है यानी कि वो रेस्पिरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है तो उसके एंड प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। तो उसके एंड प्रोडक्ट में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डैश इज़ द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड इन ह्यूमंस, जो ह्यूमंस होते हैं उनके शरीर में जो कॉमन पैसेज है यानी कि वो एक रास्ता जो खाने के लिए और हवा के लिए दोनों के लिए होता है वो कौन सा होता है। तो इसका आंसर है सी फार्निक्स। ओके। सेवन्थ पॉइंट है इसका द राइट लंग इज़, ठीक है, जो हमारा सीधे हाथ वाला सीधे साइड वाला जो लंग होता है उसका जो वजन है वो कितना होता है। तो वो होता है 3 लॉब। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी। एट्थ पॉइंट है इसका ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द रिब केज मूव, ठीक है, जो इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसके दौरान जो रिब केज है वो कैसे मूव करता है। तो वो मूव करता है अपवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन ए न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, जो हमारा छोटा सा शिशु होता है, नवजात शिशु होता है, उसका एवरेज ब्रीदिंग रेट, सांस लेने का रेट कितना होता है। तो ये अडल्ट से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर है 60 टाइम्स पर मिनट। ठीक है। 10th पॉइंट है इसका गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है, पौधों के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है यानी कि ऑक्सीजन का बाहर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के यानी कि पौधे के शरीर के अंदर जाना, ये कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है। तो इसका आंसर है बी यानी कि डिफ्यूजन। 11th पॉइंट है द स्मॉल एयर होल्स ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, इंसेक्ट की जो बॉडी सरफेस है उसकी जो त्वचा है उसके ऊपर जो छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं, छेद होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो उनका नाम होता है स्पाइरिकल्स। ओके। तो MCQ हमारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द कॉज ऑफ मसल क्रैम्प इज डैश रेस्पिरेशन, जो मसल क्रैम्प्स होते हैं वो किसकी वजह से आते हैं। तो हमने इसका पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया एक्सप्लेनेशन में कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में तो इसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प आता है, और ऑक्सीजन की जो कमी है वो कौन सी रेस्पिरेशन में होती है, एनारोबिक में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एनएरोबिकली। ठीक है। सेकंड पॉइंट है डैश इज़ एन एनारोब, अब हमें क्या है सिर्फ एक एनारोब का नाम लिखना है तो इसलिए हम इसका नाम लिख देंगे यीस्ट। ठीक है। थर्ड पॉइंट है डैश इज़ द पिगमेंट कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल, ठीक है, इसमें हमें उस पिगमेंट का नाम लिखना है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से सेल्स तक प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो उसमें उसी का नाम आएगा जो क्या है हमारे ब्लड के कलर के लिए भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। फोर्थ पॉइंट है वाइन एंड बियर आर मेड बाय द प्रोसेस ऑफ, जो वाइन और बियर है वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है। तो ये फर्मेंटेशन के द्वारा बनाई जाती है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सड़ाकर बनाना। तो बहुत सारे जो सिट्रस एसिड वाले जो फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, उनको सड़ा करके बनाई जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन।
फिफ्थ पॉइंट है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ। रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, जो एनर्जी है वो किसके रूप में बाहर निकलती है, तो वो निकलती है एटीपी मॉलिक्यूल्स। हमने एमसीक्यू में भी पढ़ा है एरोबिक और एनारोबिक में अलग अलग एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स। सिक्स्थ पॉइंट है डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है लार्निक्स को, ठीक है। फार्निक्स और लार्निक्स दोनों साथ साथ होते हैं, हमने क्लास में भी बताया था, ठीक है। सेवन्थ पॉइंट है द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अकर्स इन डैश रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये जो आंसर है ये आपका देखो एमसीक्यू बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए एमसीक्यू है आपका फिफ्थ वाला द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आखिर में क्या क्या आता है, तो देखिए लिखा है CO2 H2O 38 ATP, और देखिए वही यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भी कहा गया है। अब की बार सिर्फ उल्टा है, आपको एरोबिक के एंड प्रोडक्ट बताने थे, यहाँ पे आपको एंड प्रोडक्ट दे दिए हैं, रेस्पिरेशन का नाम बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन। 8 पॉइंट है द लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ डैश थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। जो हमारी लंग्स होती है उसमें मिलियंस क्या होते हैं जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो वो होते हैं एल्वियोली, ठीक है। 9th पॉइंट है एन एलर्जिक रिस्पॉन्स विच कॉजेज एयर पैसेज टू बी नैरोड इज कॉल्ड डैश, ठीक है। हमारे शरीर में एक ऐसी एलर्जी जिसकी वजह से जो हमारा एयर का पैसेज है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है, वो कौन सी बीमारी होती है, उसे हम कहते हैं एस्थमा, ठीक है। 10th पॉइंट है ब्रीदिंग रेट इज़ डैश ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज। जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम क्या है 1 मिनट के अंदर जो नंबर ऑफ ब्रीद है, नंबर ऑफ हमारी ब्रीदिंग रेट है वो क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। 11th पॉइंट है द थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोली आर रिचली सप्लाइड विद डैश। जो हमारी थिन वॉल्स होती है, पतली वॉल्स होती है एल्वियोली की, उसमें क्या होता है, बहुत सारा उसमें होता है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो इसके आंसर देखिए सामने लिखे हुए हैं सबके। हम यीस्ट को किससे मैच करेंगे, फर्मेंटेशन से, ठीक है। डाइफ्राम किससे मैच हो जाएगा, डोम शेप। मॉइस्ट स्किन किससे हो जाएगी, अर्थवॉर्म। स्टोमेटा हो जाएगा हमारा डिफ्यूजन। ब्रीदिंग हो जाएगी हमारी इनहेल एक्सहेल। चेस्ट कैविटी एनलार्ज 6th पॉइंट हो जाएगा हमारा इनहेलेशन से, और एयर होल्स हो जाएगा हमारा कॉकरोच से, ठीक है। तो ये हमारी जो है मैचिंग हो गई, सामने आंसर लिखे हैं, इसको ध्यान से मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टाइप, ठीक है। सबसे पहले इसमें ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है इसमें वी इनहेल थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स। क्या हम अपनी नॉस्ट्रल्स नाक के द्वारा सांस लेते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है ब्रीदिंग इज़ ए फिजिकल प्रोसेस। जो सांस लेना है क्या वो एक फिजिकल प्रोसेस है, ट्रू। थर्ड है एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेज लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या एरोबिक रेस्पिरेशन में एन एरोबिक रेस्पिरेशन से कम एनर्जी होती है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऐसा नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा होती है जो कि होता है 38 ATP मॉलिक्यूल्स, और एनारोबिक में बहुत कम होती है जो कि होता है 2 ATP मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है एपिग्लॉटिस इज़ ए कॉमन पैसेज फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप। जो एपिग्लॉटिस होता है वो फूड पाइप और विंड पाइप का क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है, तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट रॉन्ग टाइप, ठीक है। इसमें प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन ओनली ड्यूरिंग द डे। जो प्लांट्स है वो सिर्फ दिन के समय ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है व्हेन यू ब्लो आउट एयर थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। अगर हम लाइम वाटर में क्या करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, तो क्या वो दूधिया रंग का हो जाता है, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है एट रेस्ट द ब्रीदिंग रेट ऑफ ए न्यू बॉर्न विल बी लेस देन दैट ऑफ एन अडल्ट, ठीक है। जब एट रेस्ट यानी कि जब वो रेस्ट पे है तो जो ब्रीदिंग रेट है न्यूबॉर्न बेबी का क्या वो अडल्ट से कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा येस और नो। इसमें पहला है डू ऑल इंसेक्ट हैव ट्रैकियल सिस्टम। क्या सारे इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है, यानी कि ट्रैकिया ट्रैकाइड्स होते हैं, तो येस उनमें होते हैं। सेकेंड है डज द लेफ्ट लंग हैज़ 3 लोब्स। जो हमारी लेफ्ट लंग होती है क्या वो 3 लोब्स की होती है, इसका आंसर है नो, क्योंकि जो हमारी राइट लंग होती है वो 3 लोब्स की होती है, ठीक है। थर्ड है इज द रिब केज हेल्ड टुगेदर इन फ्रंट बाय ब्रेस्ट बोन। जो हमारा रिब केज है क्या वो ब्रेस्ट बोन के द्वारा जोड़ कर रखा जाता है, तो बिल्कुल हाँ, जो ब्रेस्ट बोन है वही रिब केज को संभाल करके रखती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यस। लास्ट है इसमें एनालॉजी टाइप। तरीके फर्स्ट है, ध्यान से सुनिए, फिश
गिल्स, यानी कि जो फिश है वो रिलेटेड है गिल्स से। तो मैन रिलेटेड है किससे, यानी कि जो फिश है वो सांस लेती है, देखिए किससे लिखा है, गिल्स से, तो मैन लंग्स से, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला है फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट इथाइल अल्कोहल, यानी कि फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट किससे रिलेटेड है, इथाइल अल्कोहल से। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल किससे रिलेटेड होगा, लैक्टिक एसिड से, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से अपनी बुक में फिल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।